यहाँ पे जवान जवान लेडीज कूट रहे हैं, एक 15 साल के और एक 16 साल के। और सबसे पहले कंडाली तो कंडाली नजर के लिए रखी जाती है ताकि बलअर्सों पे दाग ना लगे। और तो देखो इसको घुमाने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। जिंदगी बर्बाद कर बिल्कुल सिस्टम। मैं ससुर को बोल दिया काजू किसमिस खंडी भेज दे। मैंने क्या करे, अर्थ से खाने तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने थोड़ी नहीं खाने, लोगों ने खाने, वो तो अतिल नहीं खाने, गाँव वालों को खिलाने। तो ये रे अरसे भी तैयार हो गए और साथ में घी भी आया है। तो गरम गरम अरसों के साथ घी बड़ा स्वादिष्ट होता है। दादी ये हमारे गांव का प्रोडक्ट तो नहीं लग रहा बेटे, ये चमोली में बनते हैं, ये छोटे वाले अरसे हैं। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं छन्नी से। बाकी व्लॉग तो मैं छन्नी से स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी मेरी तैयारी हो रही है हिमांशी उनके घर में जाने की। तो अब कुछ दिन बाद हिमांशी ससुराल जाएगी तो उसके लिए बन रहे अरसे, तो उसके ससुराल के लिए बन रहे अरसे। तो मुझे चावल कूटने के लिए बुला रखा और दूसरा काम है वीडियो बनाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट मेरा वीडियो बनाना ही है। बाकी चावल कूटने के लिए तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। अब उनको पता है कि आजकल मैं अकेले ही हूँ घर में, मैं और दादी है, तो फिर काम ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला तू वीडियो बनाने आना बोल। और अरसे तो उन्होंने बोला तू वीडियो बनाने आना, बाकी थोड़ा बहुत कूटना तो है या वहाँ जाना है। तो ज़्यादा नहीं बना रहे, बस थोड़ा बहुत ही बना रहे, वो तो वहीं जाके बताऊंगी। और कौन किस किस को बुला रखा है वो भी वहीं जाके बताऊंगी। बाकी अभी मैं छन्नी में आ रखी हूँ, तो इनको पहले पानी पिला दे। और मौसम की बात करी जाए तो बिल्कुल कड़क वाली धूप लगी और आसमान देखो बिल्कुल साफ हो रखा है और कितना अच्छा लग रहा है आसपास, बिल्कुल चमक चमक धूप की वजह से। तो वैसे सुबह तो इतना ठंडा लगता है ना पाला पड़ने की वजह से, और अभी देखो इतनी कड़क धूप की मैंने स्वेटर उतार रखी है। तो दिन में मतलब यहाँ मौसम सही है, और लेकिन सुबह और शाम को तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो चलो ऐसा तो होता है, सुबह और शाम अंदर ही तो रहना है, अभी दिन में ही तो निकलना है बाहर। तो दिन में तो मस्त वाली धूप है। तो अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, अब हिमांशी उनके घर में चलेंगे और वहीं जाके बताएंगे कि क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो मैं थोड़ा लेट हो गई, यहाँ पे काम स्टार्ट भी हो गया। और सबसे पहले यहाँ पे जवान जवान लेडीज कूट रही हैं, एक 15 साल के और एक 16 साल के, है ना। लगाओ जोर, आज आपके नाम है पूरे चावल। और बाकी ये 5 साल के बुड्ढे जी है दादी। वही तो आज दादी को मिली है सारी ड्यूटी, है दादी। तो जल्दी बन जाएंगे से 12-1 बजे तक। तो 11 बजने वाले हैं। 1-2 बजे कोई बात नहीं, दिन तो अपना है। हाँ, तो कितने चावल है? बस इतनी ही 11 किलो चावल है। 11 किलो। तो 11 किलो चावल है। और कंडाली देखो सबसे पहले रख दिए। दादी आप कूटोगे आज मेरे साथ, ठीक है? मैं जानता नहीं। आज तो कूटना है, तब तो पता चलेगा। इनको क्या बोलते हो दादी आप? बोड़ी मामी। अच्छा आपकी मामी लगती है। और वो बोड़ी की बहू है। अच्छा, एक मामी और एक बहू है। बाकी अभी यहाँ पे दोनों बोटी कूट रहे हैं और कूटने वाले पता नहीं कहाँ है। तो इतने कूट दिया आपने? बस हो गए। मैंने तो समझा पता नहीं आधे हो गए होंगे, मैं लेट हो गई। एक बार आध भीतर चल गया। अच्छा एक बार आध भीतर चल गए। चलो इधर कूटे आल ना तुम। तो ये रहे चावल। अरे कब भिगोए थे ताई जी? कल रात को। तो एक कल रात को भिगो दिए थे। बाकी इनमें बस और कुछ नहीं डाल रखा, पानी डाल रखा है भिगोने के लिए। और सबसे पहले कंडाली तो कंडाली नजर के लिए रखी जाती है ताकि बलअर्सों पे दाग ना लगे और अरसे गंदे ना हो। तो इसलिए कंडाली सबसे पहले रखी जाती है चावलों में। तो यहाँ पे मेरे आने तक कंडाली भी रख ली है, बाकी आधा कूटना स्टार्ट हो गया। तो वैसे मैंने बहुत बार बता रखी है अरसों की रेसिपी, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी बता देती हूँ। तो पहले चावल जो भिगो रखे हैं इनको कूटेंगे, ऐसे आटा बनाएंगे, फिर जैसे दादी छान रहे ऐसे छानेंगे। और उसके बाद की प्रोसेस दादी वो बाद में बताएंगे, क्या आप बताओगे? बाद में देखो। बाद में? तो चलो इसके बाद का दादी बाद में बताएंगे। तो आप लोग भी बना सकते हैं अरसे हमको देख के। बाकी हम लोग ओखली में कूटते हैं क्योंकि अब गांव में तो ओखली होती है, लेकिन जो शहरों में बनाते हैं वो या तो मिक्सर में कूटते हैं या तो ईमान दस्ता ऐसे में बनाते हैं अरसे। तो हम लोग तो गाँव में तो हम तो ओखली का इस्तेमाल करेंगे। तो इतने अरसे मिक्सी में पीसते पीसते बहुत टाइम लग जाएगा और ओखली में जल्दी हो जाएगा। तो कूटने हैं चक्की आ गई है। अब अरसे मतलब मशीन से बनेंगे? मशीन पीस रही है क्योंकि मैंने मशीन ही लाएंगे अब। अच्छा। तो मशीन में बढ़िया वो 500 रुपये लेता पीसने कर, 1 घंटे में कम से कम 50 किलो पीस के चले जाते हैं। पर वो स्वाद नहीं रहेगा उसमें। ना 30 सेम बनाता है। वही तो स्वाद तो इसी में है ओखली में। ओखली में स्वाद का बने, स्वाद का मैंने नहीं देखा स्वाद। अच्छा नहीं अब वो तो अलग बात है, खाने से मतलब है, लेकिन फिर भी
हो सकता है कुछ न कुछ हो गई। बिल्कुल, वो तो है। तो जैसा कि दादाजी बता रहे हैं, इसको पीसने के लिए बल मशीन आ गई है, तो सही है। जिनके हाथों में दर्द होगा, अभी तो गांव में हाल फिलहाल ऐसे कूटा ही जाता है, तो गांव में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शहरों में वो बना सकते हैं अड़ से। बाकी आगे की रेसिपी मैं उसके बाद बताऊंगी, अभी थोड़ा बहुत बता दिया। और अब कूटते हैं इनको, और कूटने वाले लापता हो गए, बस दोनों बॉडी को रखा है यहाँ पे कूटने के लिए। तो यहाँ पे पाक के बन के भी रेडी हो गए। और ये देखो इसको, हाँ, और ये देखो इनके घर में बन रहे अरसे, और अब आ रहे हैं जब आधा काम हो गया। ये क्या बात है भैया जी? लेबर लगा रखिए ना। हाँ, लेबर लगा रखिए। चलो तो फिर दिहाड़ी निकालो, तब बोलेंगे। बाद में बात करेंगे। तो देखो इसको घुमाने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है भैया जी, जोर लगा कर। तो ये गुड़ का पेस्ट बना रखा है, देखो वैसा। अरे नहीं छोड़ दो, दादाजी बताएंगे इसमें क्या क्या मिला है। दादाजी क्या क्या मिला है गुड़ में? इस गुड़ में बेटे सौंफ मिलाई, इलायची मिलाई, और बाकी कुछ नहीं पड़ता, पानी पड़ता है, उसको पकाने का तरीका होता है, बस। मिल गया। अच्छा, तो चावल का तो इसमें गुड़ और चावल का आटा मिला रखा है। बाकी दादाजी बता रहे हैं कि सौंफ और इलायची मिला रखे हैं स्वाद के लिए, और ये बन गया पेस्ट। और ये गुड़ है ना, तो इसलिए इसका रंग सफेद हो रहा है, नहीं तो ये थोड़ा लाल लाल होता है, जो वैसी भेलिया टाइप होती है। लेकिन ये गुड़, ये पीली भेली है ना, तो इसका रंग ही बदल गया है। तो ये अब पूरा पेस्ट बन गया। बाद में इस तरह से बनेगा अच्छा, ठीक है। हाँ, दिन थे और तभी दे। और देखो सबको नमकीन बिस्कुट बांट रहे। अरे देखो, तो कूटने वालों के लिए नमकीन बिस्कुट भी आ गए। और सबसे पहले मक्खियाँ पहुंच जा रही है। मक्खियों को किसने बताया कि हम बिस्कुट खा रहे हैं? ये मक्खियों को भगाओ जल्दी। अरे देखो ये बांटने वाली जो सबको बांट रही है। दिम्मी तेने दी ना ले, बोल मौसी ले, जल्दी पकड़ो, मैं मौसी भी दे, पकड़, अब बोल मौसी ले, बोल। हाँ, टेप के लिए चिपकाए। अच्छा, आप निकलो ना है बिस्कुट। तो आधी रेसिपी मैंने 800 की पहले बताई थी कि चावल भिगो के उनको कूटा जाता है ओखली में, बाकी उसका आटा होता है जो उसका पेस्ट बनाया जाता है गुड़ के साथ। तो ये है वो पेस्ट। और वैसे क्या बोलते दादी को, पाक ही बोलते ना। हाँ, तो इसको पाक बोलते हैं। तो इसमें गुड़ का पेस्ट और चावल का आटा मिला है, बाकी जो दादी ने बताया था। और बाकी अब इसको यहाँ पे तला जा रहा है। तो इसको तेल में तल के और कुछ ऐसे बन रहे अर्स। और ये वाली ड्यूटी मिली है भैया को। भैया जी जरा भी खराब वाला ना, सीधा तो आना जिंदगी भर याद करें। बिल्कुल जिंदगी भर अलग। मैं भी हम कुछ अलग बड़े आदमी जन चकलू जन काजू किशमिश डाल के सिस्टम। मैं ससुर को बोल दिया काजू किशमिश खंडी भेज दे। वो नहीं पे डाल वो दिन जरा सेबों की बनाना की कोई घोड़ा जन गोल सतून तब ठीक है। बाकी ये हो गए अड़ से। तो कुछ ऐसे बन रहे अड़ से। बाकी इनको अभी खा नहीं सकते, अभी सबसे पहले पितरों को चढ़ाया जाएगा और भगवान जी को चढ़ाया जाएगा। तो ये बन के तैयार हो गए अड़ से। ये देखो, और आज अरसों का साइज थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है, बाकी स्वाद तो खाने के बाद ही पता चलेगा। देखा तुम लगा दी, तो इसको देखना मेरे पे लगा रही कंडाली। ए ए ए लगा जग देखा तुम खीसा दे रहा लुला ये कर रहा देखा ना जी तुम बोल आप लेगा भी बोल अब हाँ बोल अब हाँ बोल हल लगा ली। हाँ जी, और पूरे आर्ट से तो हमने बना लिया है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि आर्ट से किसके लिए बन रहे हैं। हिमांशी? हाँ, मैं ले जा रही हूँ। तो यार से हिमांशी के लिए बन रहे हैं। तो किस खुशी में ले जा रहे हो आप यार से?
खिलाई मैं तो ये तो मेरे तो खुशी में नहीं ले जाना। बिल्कुल वो तो ये बच्ची घी खा रही है। तो वो 2 साल बाद आई है यहाँ और अपनी लड़की को सबसे पहले लेके आई है। तो जब ऐसे मतलब छोटे बच्चों को पहले पहले नानी के यहाँ लेके आते हैं तो तब उनको कलो वगैरह दिया जाता है। तो आजकल तो हाल फिलहाल सभी लोग मिठाई लड्डू वगैरह यही चीज ले जाते हैं। बाकी उसकी डिमांड थी कि मैं अरसे ले जाऊंगी तो उसके लिए अरसे बन रहे हैं, बाकी नहीं तो अब सब ऐसे ले जा रहे हैं लड्डू वगैरह सब बाजार का। लेकिन उसने सही सोचा है मानसी, दूसरों को परेशान करने के लिए है वो बदला निकाल लिया ना उसने, पहले लोगों के लिए कूटे हैं। आदत में है कभी हमको डैजी में आना। हाँ तो वो छाई नीचे जू भी हम तिल वही तो वो छाई नीचे जू भी हम तिल कूट वाला। तो 2 साल मिल भी तो कोटी कौन से मिल कोटा। हाँ वो तो तो दिल्ली कुट जा दिल्ली जानी तो दिल्ली कुटनी तो क्या करता है मैं वीडियो बना रहा हूँ। टोल दिखाओ क्या। हाँ यार खाए तभी तो चुकाना चाहिए दगड़ टूट। जिया जी आज भेज दिया दगड़ टूट मैं यार आज अरसों बहुत मेहनत करी। ठीक है जिया जी तक पहुँच जाए वीडियो ना वही तो वो 2 साल बाद यहाँ आ रही है और बाकी उसने कूटा खुद 4 साल बाद। तो 4 साल बाद कूटा ना तो लास्ट उसने यही कूटा था। तो क्या भी कैसा ना मई 2021 तो 2021 उसने अप्रैल मई में कूटा था लास्ट है ना। तो प्रियंका की शादी में कूटा था उसने लास्ट, बाकी मैंने तो पिछले महीने ही रितु की सगाई के लिए कूटे थे चावल। तो आज उसके हाथों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो गया है। क्या करे अर्थ से खाने तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने थोड़ी नहीं खाने लोगों ने खाने वो तो अतिल नहीं खाने गाँव वालों को खिलाने। तो नाम तो तेरा ही आएगा ना। मैंने तो खाली निहारना है उनको बस। नहीं ऐसे ही देख के तसल्ली करूंगी मैं। क्यों अभी तक नहीं खानी क्या पता नहीं। तो जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो अरसे नहीं खाते, लेकिन वो आप खा सकते हो। उसकी बच्ची तो तीसरे मतलब 2 साल पूरे तीसरा लगने वाला है तो आप तो खा सकती हो। बाकी उसके ससुराल जाएंगे अरसे तो एक कलो बांटेगी अपने। तो जो भी अरसे बनाने का सोच रहा है ना कि मैं मायके जाके बोलूंगी कि मुझे भी अरसे बनाने, तो कूटने वाले जरूर लाना अपने साथ, क्योंकि अब गाँव में बहुत कम है ऐसे लोग जो कूटते हैं और सभी के हाथों में दर्द हो जाता है, क्योंकि अब ऐसे काम होता नहीं है ना। मैं खुद बताऊँ मेरे हाथों में हल्का हल्का दर्द होने लगे, लेकिन उतने नहीं थे, बस ज़्यादा नहीं थे, 11-12 किलो के अनुमान थे चावल। तो बन गए अरसे और अब फटाफट से घी और अरसे खाते हैं। बॉडी गरम गरम घी और अरसे जरा फटाफट खाओ, तू भी खाना। बाकी हिमांशी की भुल्ली भी आ रखी है, तो हिमांशी की सबसे छोटी वाली बहन है और देखना अपनी शक्ल छुपा रही है और उसके हाथ में देखो छाले पड़ गए। अरे तो उसने आज पहली बार कूटा है, जरा छाला तो बताए थे, शक्ल नहीं दिखाना था। तो ये देखो अरसे ऐसे ही नहीं खाए जाते, अरसों की मेहनत देखो धुइया तो बन बोड़ी अभी। तो आज उसने पहली बार यहाँ कूटा, क्योंकि बल जब भी उनके गांव में अरसे बनते हैं तो उसकी माई जाती है बस। बाकी हिमांशी का यहाँ नानी का गांव है तो बहुत लोगों को तो पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होगा पता। तो हिमांशी ने यहीं से पढ़ाई की है और यहीं से उसकी शादी हो रखी है। तो माई का तो वैसे उसका जीव ही है, लेकिन यहाँ भी उसका असली माई का यही है, जन्म से लेके यहीं तक है। जन्म भी उसका यही हुआ था। है बुरी हाय कर दे नबू वो अरसक देवी तो अरसा खाना मन कर। तो ये रे अरसे भी तैयार हो गए और साथ में घी भी आया है। तो गरम गरम अरसों के साथ घी बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो ऐसे में इसका अलग ही स्वाद होता है, बाकी ठंडे अरसों का अलग। और भैया ने कुछ मेहनत नहीं की और खाने को देखो सबसे पहले है भैया जी 10 दफा लगी आओ कुटना बोल अभी मालिक हो तार फोटो और कुटना को बोल आणु छो बोला भी है यार। देखे अब मम्मा कर घंटा से इंतजार करना सकी अभी आनी तभी आनी जब हम सारा दिन खायल का आधा घंटा खत्म ही नहीं हुआ है। वैसे ये वाले अरसे तो ठीक है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ का प्रोडक्ट है, तो दादी से पूछ के आते हैं। दादी ये हमारे गांव का प्रोडक्ट तो नहीं लग रहा बेटे, ये चमोली में बनते हैं ये छोटे वाले अरसे हैं। हाँ, वो तो हमारे यहाँ जो एक देगा तो वही इसको एक देगा। हाँ तो हमारे यहाँ एक अरसा जाएगा, इनके 6 अरसे जाएंगे। सही बात। वो फाइनल में रहते हैं। तो दादी का कहना है कि हमारे अरसों के हिसाब से ये 6 अरसे बनेंगे। तो इतना तो नहीं है, लेकिन 3 तो होंगे हमारे अरसों के हिसाब से। तो ये देखो ये बल चमोली का प्रोडक्ट है। घी खानी चाहिए चा खाते घी दगड़ खाओ, घी दगड़ ज्यादा स्वाद घी दगड़ बड़े हूँ। ये सूखने में थोड़ा टाइम लगाएगा, इसको मलाई मार के ऐसे घी में खाओ, घी मलाई मार के हैं। देखो ठीक होएगा बस ये देखा मैं आपसे क्योंकि हमें सारे खा दो धुआं वाल का तुम पीछे ना पाक ए क्यों तय का बदल छोड़ गए कि हमारा सकाड़ा कुल। तो ये रहे अरसे और घी, और अब इसका स्वाद नहीं है। लोगुल बोल हम तो दिखानी जो कहानियां पे तो जेल कहानी वो वाले जाओ है।
वही तो बैन मेहनत कर रहा है ना तभी मैंने तो बैजी बुना जी मैं फ्री दे दो फ्री खाना है जा मेरा काम शुरू हो चुका है ये। सब कुछ निपटाने के बाद अब काम शुरू है। हाँ खा पी के वही तो खा पी के और अब हो रहा है काम शुरू। हालता भी तो करना वो तुम जी बुला आओ बैजी कुटना जो डेट दी वो अब शुरू होनी है। ये था तुम्हें अभी 5 मिनट हम लगा जल्दी 4 खा वेल काटिन से तुम तो अब इसमें टोकरी में रखेंगे बाद में ले जाने के लिए तो पेटी में रखेंगे लेकिन अभी इनको टोकरी में रख के अंदर रखेंगे तो डलून पैक और ये भी सीढ़ी भी लिखे आची हुई हम काफी तो अभी टाइम 1 बज गया और अब मैं आ गई उनके घर से। बाकी मैं तो खुद आ गई थी वहाँ से अरसे खा के, बाकी ये घर के लिए भी दे रखे मतलब दादी के लिए दे रखे तो अरसे भी हो गए। बाकी एक गंजेला लेके गई थी मैं तो गंजेला भी आ गया और अब ये सारा काम निपटा दिया और अब फटाफट से चाय पीते हैं और फिर भीमल के ले जाना है। और ये व्लॉग इसको यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।